सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी प्रज्ञा। शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। केवल पांव की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। पूरे पंजा ना करें, केवल अंगूठे और उंगली को खोलिए और बंद करिए। उंगलियों को प्रभावित कीजिए पांव की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत बढ़िया। अब पूरे पंजे को सामने तानिए। अंगूठे उंगली को आसन पर लगाने की कोशिश करें, फिर अपनी ओर खींचें। जब अपनी ओर खींचें, घुटने ना उठें और इस प्रकार दोहराते जाएं। जितना ज़्यादा खिंचाव आएगा उतनी मांसपेशियां स्वस्थ बनेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा। अब एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, अपनी ओर खींचे, दूसरी ओर, और इसी प्रकार ऑपोजिट साइड में करते जाएं। महसूस स्वयं को होना चाहिए कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पाँव को 1 फीट खोल दें। दोनों पाँव के अंगूठे किताब की तरह खोलिए, बंद करिए। कोशिश कीजिए अंगूठे आसन को टच करें, एक साथ टच करें। छोटी उंगली टच करे बाहर की ओर। घुटने और थाई के नीचे गैप कम से कम बने। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। बहुत बढ़िया। सभी कीजिए, सभी कीजिए, बिना समय गंवाए। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लीजिए, जल्दी से शामिल हो जाइए। आएंगे वापस, दोनों पाँव को मिलाकर राइट पाँव की एड़ी को अपने पास लेकर आएं, फिर लेफ्ट पाँव की एड़ी को लेकर आएं शरीर के साथ। हर आवृत्ति खुश होकर करें, घुटने को साइड में नहीं लहराएंगे। करिए करिए, बहुत बढ़िया। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। पूरा प्रयास, हथेलियों का सहारा। दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। करते जाइए, करते जाइए। अब आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें और उसके बाद बैलेंस बनाएंगे हिप्स के ऊपर। अपने हिप्स के ऊपर उठ करके भुजाओं को भी, पंजों को भी, एड़ियों को उठा दें ऊपर। पंजों को तानकर रुक जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आपके हिप्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, संतुलन आ रहा है शरीर का। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। पंजा तानिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब आसन के ऊपर जैसे दही बिलोते हैं इस प्रकार से थोड़ा आगे पीछे चलेंगे। चलिए जी। बुजुर्ग साथी, नए साथी जबरदस्ती ना करें। करिए करिए, सब लोग करिए। आपके कंधे प्रभाव में आएंगे, पूरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। खुश होकर करें, बड़े चार्म के साथ करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। करते जाइए, करते जाइए। पंजों को तान के करते जाइए। घुटनों के नीचे बिना गैप बनाए करते जाइए। कमर को भी यथासंभव सीधा रख के करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस।
हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। पुनः पांव सामने, दाएं पांव को झूला झुलाएंगे, इस प्रकार से मोड़कर हथेलियों का सहारा लें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाते जाएं। लेफ्ट पांव को तान के रखें, सामने रखें। सभी कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो, पैरेलल हो पृथ्वी के। पाँव का जोड़ प्रभाव में आएगा, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, पद्मासन लगने में सहायता बनेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आ जाएं वापस। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट पांव को मोड़कर स्थिति लेकर प्रारंभ करें। बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब लोग। प्रयास ही जरूरी है, थोड़ा थोड़ा प्रयास एक दिन हमारे मुश्किल आसनों को भी आसान कर देगा। मोटापा भी कम होगा, बीमारियां भी दूर चली जाएंगी। विश्वास रखिए, आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, आंखें कोमलता से बंद। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को, पंजों को निकट लेकर आइए। कमर गर्दन सीधी करके घुटने ऊपर नीचे करें, पंजों को पकड़ लें। जबरदस्ती कोई साधक साधिका ना करे, प्रयास अवश्य करें। डिसाइड आपने करना है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं। खुश होकर करें, जितनी भी क्रियाएं करें आप। कहीं पर भी थकान लगे, कहीं पर भी घबराहट लगे, वापस आ जाएं, लेट जाएं। अपनी कंफर्ट के हिसाब से जब तक सामान्य ना हो जाएं, अगली क्रिया ना करें। बहुत बढ़िया। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता करते करिए जी, करिए, खुश होकर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए घुटने आसन को टच करें, लगातार कमर गर्दन सीधी हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य होने दें। आइए पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर पहले दाहिनी टांग को मोड़ें, फिर बाईं टांग को मोड़ें। एड़ियां नाभि के निकट आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। आंखें बंद करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज हो जाएं। अब इस वक्त कोई हिलडुल नहीं, मंद मंद मुस्कान। अपने भाग्य को सराहें। गुरुजनों का, पेरेंट्स का धन्यवाद करें। मन में संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से सुंदर योग साधना करेंगे, सजग होकर करेंगे, कल से और अच्छी करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, मुस्कुराकर श्वास भरिए।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बैठ करके एक बार पद्मासन खोल के एक बड़ा अच्छा आसन करते हैं। जानुशीर आसन और त्रिकोण आसन दोनों का मिश्रण। अपने राइट पांव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगा दें। बाईं टांग को बगल में साइड में सीधा कर दें। शब्दों पर चलेंगे, देख लेंगे, समझ में ना आए तो बहुत बढ़िया। बाईं भुजा घुटने से आगे टखने के पास पांव पर। अब दाईं भुजा को साइड से राइट हैंड को लेकर चलें आकाश की ओर, भुजा कान के साथ साइड से लेकर चलेंगे। वेरी गुड। एक बार यहाँ पर रुकें और लंबाई दें, भुजा का विस्तार, कमर का विस्तार। और अब श्वास छोड़ते हुए आगे नहीं झुकेंगे, साइड से ही धीरे धीरे त्रिकोण आसन की भांति झुकें। थोड़ा हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने भुजा को ऊपर पैरेलल ही लेके आना है, लेकिन सही करें तभी देखिए आपकी बगल में पसलियों में अच्छा खिंचाव आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा, बहुत ही शानदार। भुजा बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल आ गई। एड़ी देखिए बिल्कुल जंघामूल से चिपकी हुई है, पंजे पर बैठना नहीं है। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, पूर्ण स्थिति में आंखें भी कोमलता से बंद कर लें। बगल से हमारी चर्बी कम होगी, लीवर हमारा स्वस्थ बनेगा, कंधे हमारे मजबूत बनेंगे, साइटिका नाड़ी हमारी प्रभाव में आएगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए आएंगे। एक बार भुजा को आकाश की ओर लें और तानते हुए भुजा को श्वास छोड़ते हुए बगल से वापस ले लें। पांव को सीधा करके तनिक विश्राम ले लें। मुस्कुराते रहिए, विश्राम के वक्त आंखें अवश्य बंद रखिए। आइए क्रिया को करें दूसरी ओर से। मन बनाएं, लेफ्ट पांव को मोड़ें, जंघामूल से लगाइए एड़ी को, दाएं पांव को बगल में लिटा कर दीजिए बिल्कुल सीधा। बाईं भुजा को तानते हुए ले चलें साइड से आकाश की ओर। एक बार लंबाई दीजिए, भुजा कान से चिपका के रखें, कलाई सीधी, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। सभी प्रयास करेंगे, समझ में ना आए अवश्य देखेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए केवल बगल में झुक रहे हैं, कंधा आगे की ओर नहीं आ रहा। आप इस बात को जरूर चेक करेंगे जी। सब लोग परिवार के मेंबर एक दूसरे को चेक कर लेंगे। ऊपर हाथ की कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है, आप भी कोशिश कीजिए। पूर्ण स्थिति में आंख बंद करके रुकें, ध्यान को लेकर जाएं प्रभावित अंग पर। ईश्वर का धन्यवाद करें, सहज भाव से रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर प्रदर्शन। जानुशीर आसन के लाभ, त्रिकोण आसन के लाभ। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजा को एक बार आकाश की ओर लेकर जाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए बगल से साइड से वापस ले आएं। पाँव को सीधा करके हाथों का स्टैंड बनाकर
सामान्य श्वास में विश्राम लें। बहुत बढ़िया। आइए संतुलन बनाने की क्रिया करेंगे। पंजों के ऊपर बैठ जाएं। नए साधक जबरदस्ती ना करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। जो पाँव को मिला सकें, घुटनों को मिला सकें मिला लें। कमर गर्दन सीधी करके हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आँख बंद करके अथवा आँख खोलकर यथासंभव रुकें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। नए साधक आँख खोल कर करें। पुराने साधक आँख बंद करके करने का प्रयास करें। पूरे शरीर का वजन पाँव के अंगूठों पर, उंगलियों पर, एड़ी हवा में। रक्त प्रणाली बेहतर बनती हुई, तनाव दूर होता हुआ, फोकस बनता हुआ, एकाग्रता बनती हुई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते हुए इसी अवस्था में खड़े हो जाएं बिना सहारा लिए। हाथ को नीचे कर लें। थोड़ा सा हल्की हल्की जॉगिंग कर लें। धीरे धीरे करिए जी। खुश होकर करनी हर क्रिया को। बड़े भाग्यशाली हम सब, ईश्वर की कृपा बरस रही है सुबह सवेरे। और आजकल जो परिस्थितियां चल रही हैं, योग के अलावा कोई भी माध्यम नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। आ जाइए वापस, थोड़ा विश्राम लेकर आइए ताड़ासन का अभ्यास करते हैं जी। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और मुस्कुराते हुए भुजाओं को सीधा करें। साथ साथ एड़ियों को उठाएं। प्रयास सभी करेंगे। पुनः सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। कोशिश करें लगातार एड़ियां हवा में रहें। बहुत बढ़िया। शरीर की सभी हड्डियां, मांसपेशियां इस वक्त प्रभाव में आ रही हैं। बहुत अच्छा बेटा। भुजा को कान से आगे मत लेकर आएं जी। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को सर के ऊपर रखें। एड़ी आसन पर सामान्य श्वास। कंधों को प्रभावित करेंगे, कटी भाग को प्रभावित करेंगे। एक बार दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। पंजों को मिलाकर रखें। अब की बार बिना एड़ी उठाए पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट कर दें, मरोड़ दें। बिना पाँव के अंगूठे हिलाए, बिना उंगलियों को हिलाए। थोड़ा और मरोड़िए। करिए करिए, कोशिश करिए। बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा रुक जाइए, आंख बंद करके करिए जी। इसमें कोई जरूरत नहीं आंख खोलने की। बहुत अच्छा जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और क्रिया को दूसरी ओर से करें। लेफ्ट साइड में घूम जाएं। देखिए प्रयास में कमी नहीं आने देनी। लगना चाहिए शरीर को कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए पंजा बिल्कुल जमा हुआ है आसन पर। आप भी कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। भुजा को तानिए। तानते हुए भुजाओं को साइड से नीचे लेकर आएं, साइड से। थोड़ा सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद, पाँव में सुविधाजनक फासला। एकदम रिलैक्स। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे।
दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने। पहली स्थिति आकाश की ओर, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति बगल से, चौथी स्थिति शरीर के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खींच के करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। सामान्य श्वास। थोड़ा उंगलियों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए अपने हाथों को, हथेलियों को। करिए जी। सुविधा के हिसाब से करें, जो भी क्रिया करें, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना हो योग में। चलिए 5 बार उठक बैठक करेंगे। मन बनाएं, मुस्कुराकर। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुक जाइए, एड़ी मत उठाइए। वापिस आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स हो जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एक ही बार करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, योग में रुचि बढ़ाने वाली क्रिया। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। 2, भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। कलाई को सीधा रखें जी। उंगली अंगूठे मिलाकर रखें, थोड़ा सा आर्क बनाएं। बहुत अच्छा। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आएगा। रीढ़ का सबसे ऊपरी भाग होता है गर्दन के पीछे, गर्दन के निचली साइड पे। रुकिए रुकिए रुकिए। शुरू से अंत तक स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए जी। लगातार खिंचाव बना हुआ, लगातार चेहरे पर प्रसन्नता। कंधे मजबूत बनेंगे, गले के रोग समाप्त होंगे। एक बार गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आएंगे तीसरी स्थिति, कमर से झुकना, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ना, लेकिन घुटनों को बिल्कुल भी नहीं मुड़ने देना। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए हथेलियां आसन के ऊपर पूरी तरह टिक रही हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। रुकिए, थोड़ा ठहरिए, सहज होकर रुकिए। मणिपुर चक्कर प्रभाव में आ रहा है। रीढ़ का जो हमारा पोर्शन होता है बड़ा कड़ा होता है, पीछे स्टिफ होता है, उसके अंदर लचीलापन आ रहा है। बहुत बढ़िया। पेट का मोटापा भी कम होगा। पेट के आंतरिक अंग हमारे इस वक्त सक्रिय हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर जब दबाव देंगे और राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, और थोड़ा पीछे लेकर जाएं। कोशिश करें कमर नीचे आ जाए, गर्दन ऊपर हो जाए। पूरी हथेली लगाएं जी, आप भी प्रज्ञा की भांति। बहुत बढ़िया। घर पर बच्चों को भी प्रेरित करें। सुबह नहीं कर पाए उनको दोपहर में, शाम में वीडियो दिखाएं। इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। पैनक्रियाज देखिए प्रभाव में आ रही है आपकी, दब रही हैं इस वक्त। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। मुस्कुराकर दूसरी टांग लेकर जाएं और
एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करें, थोड़ा वजन डालें अपनी एड़ियों पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, बताया जाए नहीं बताया जाए, लेकिन ठुड्डी कंठकुंभ में सजग होना है जी। हमने कितने दिनों से हम साधना कर रहे हैं। चेक कीजिए, कुछ नए साधकों के अंगूठे उंगली अलग हो रहे हैं। सभी के साथ शुरू में ये प्रॉब्लम होती है। मिला लीजिए अपने अंगूठे को, उंगलियों को। ठहरिए ठहरिए, बिना हिले डुले ठहरिए। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, सहज होकर पैरेलल आ जाइए। रुकिए 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 यहाँ पर। बहुत बढ़िया, थोड़ा रुकिए, कम से कम 20 सेकंड तो रुकने का मन बनाएंगे ही बनाएंगे। मुस्कुराकर आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। अपने पंजे, अपने घुटने, चेस्ट और माथा। बहुत बढ़िया। माँ धरा की गोद में इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को तनाव रहित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। सहनशीलता का गुण आएगा हमारे अंदर। इस कठिन घड़ी में हम पेशेंस रख पाएंगे। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से जरा सी भी मूवमेंट ना हो। जरूर कोशिश करिए जी इस बात की। घुटने ना खुलें, पंजे ना खुलें, एड़ी ना खुले। थोड़ा कंधों को प्रेशर पीछे दीजिए। कंधे आगे लटकते हैं, स्वाभाविक होता है, लेकिन आपने थोड़ा सा कंधों को भी पीछे की ओर करना है, जैसे कोई कंधे आपके आगे से दबा रहा हो, प्रेशर दे रहा हो पीछे करने के लिए। चेस्ट ताकि आगे आए, साथ साथ गर्दन को भी पीछे लेके जाइए बिना झटका दिए। पेट पर खिंचाव आने दीजिए और आने दीजिए खिंचाव। बहुत बढ़िया। देखिए, रुकेंगे तभी फायदा होना है। ना देखने से होगा, ना सुनने से होगा। मुस्कुराते हुए आएंगे अगली स्थिति में। पुनः एक बार एड़ी आसन पर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया बेटा, हर आवृत्ति बहुत अच्छे से करके दिखा रही है। बहुत बढ़िया साधना हो गई है, लेकिन इसके लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठ करके प्रतिदिन साधना करना, करवाना भी। बच्चों की क्लास भी प्रज्ञा कई महीनों से चला रही है। बहुत बढ़िया। पिंडलियों के दोष समाप्त। मुस्कुराते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। एक्सीलेंट। एक ही बार में देखिए दोनों हथेलियों के बीच में पंजा आ गया। कमर को दबाइए थोड़ा नीचे, गर्दन को फिर थोड़ा उठाइए। एक्यूप्रेशर के लाभ लीजिए। आधी हथेली मत लगाइए जी। कुछ साधक आधी हथेली लगा रहे हैं, मुट्ठी बना रहे हैं। ऐसे मत करिए। पूरी हथेली पर कलाई के निकट तक हमारा वजन आए। दूसरी टांग भी लेकर आए। थोड़ा फिर से पेट को सिकोड़िए और महसूस कीजिए कि जब हमने तीसरी स्थिति की थी और अब जो की है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। एक दिन यकीन मानिए आपका माथा अवश्य घुटने से लगेगा। घुटने भी सीधे रहेंगे। 20 उंगलियां बिल्कुल आसन पर टच होंगी।
मुस्कुराकर श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें, धीरे धीरे तानते हुए कर दें। और एक बार फिर से आर्क बनाइए, थोड़ा कमर को उष्ट आसन की भांति मोड़िए, थोड़ा भुजाओं को, गर्दन को पीछे लेकर जाइए। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कलाई मत मोड़िए जी, कलाई मत मोड़िए, बहुत अच्छा। मुस्कुराकर आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। इस स्थिति में सूर्य नमस्कार के बाद बड़ा अच्छा महसूस होता है, खुद के ऊपर प्राउड फील होता है, संतुष्टि आती है। भगवान सूर्य का धन्यवाद करें, बगैर आँख खोले सब आसन में लेट जाए। अब अपने दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए और अपने हाथों को भी अब बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, उंगलियों को भी शिथिल छोड़ दीजिए। किसी भी अंग में अगर आपको कोई ऐंठन लगे, तनाव लगे, बंद आँखों में वहाँ ध्यान को केंद्रित करें और ऐसा भाव लेकर आएं कि वो अंग भी मेरा ढीला हो गया है, शिथिल हो गया है। पक्षियों की मधुर आवाज़, खुला आसमान, सुबह की अमृत बेला, सामूहिक साधना। प्रभु, शब्द नहीं हमारे पास, कैसे हम आपका आभार व्यक्त करें। बस प्रभु, ये कृपा यूं ही बरसती रहे आपकी, यूं ही बरसती रहे प्रभु कृपा आपकी। मुस्कुराकर चेतन अवस्था, नाव आसन करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, जबरदस्ती कोई ना करें, अपनी क्षमता का जरूर ध्यान में रखें। एक बार अपनी स्थिति बना लें, भुजाओं को तानते हुए ले चलें पीछे की ओर। एक बार ताड़ासन कर लीजिए, हाथों को, पाँव को विपरीत दिशा में खींच दीजिए ताकि सारी मांसपेशियां तैयार हो जाएं हमारी। खींचिए एक बार हाथों को, पाँव को, बहुत बढ़िया। थोड़ा ढीला छोड़ दें और बिना श्वास भरे एक बार शरीर को तानिए और श्वास भरकर पंजों को ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग स्टार्ट करेंगे। करिए जी, बहुत अच्छा। घुटने हमारे मुड़े नहीं, भुजाएं हमारी कान से अलग हो नहीं। करिए करिए, जब आगे आएं कोशिश करें हथेलियां मेरी पंजे से आगे जाएं, कलाई मेरी पाँव के अंगूठे और उंगली के निकट पहुंचे। सर्वाइकल जिनको हो वो आगे झुकने की कोई क्रिया जबरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। रीढ़ के दोष समाप्त। पूरी मसाज हो रही है रीढ़ की। करिए करिए, सब लोग करिए। आवृत्ति को पूरा करके बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में थोड़ा विश्राम ले लेंगे।
सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है, क्लास के अलावा भी आप वज्रासन में बैठते हैं, 2 मिनट अवश्य बैठते हैं। काफ़ी दिनों से आपसे पूछा नहीं, अपने आप जवाब दीजिए। जो बैठ रहे हैं अति उत्तम, जो नहीं बैठ रहे आज से पुनः प्रारंभ करें। केवल 2 मिनट सुबह की साधना के अलावा। बहुत ही बढ़िया प्रज्ञा ने आसन करके दिखाए, बहुत ही सुंदर साधना। बच्चों की क्लास में भी पूरा योगदान। अभी जो बच्चों को अपनी क्लास से जोड़ना चाहें, बच्चों की किशोर हमारी जो क्लास चल रही है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। जूम का लिंक है, किसी को चाहिए तो आप बताएंगे तो आपको आज भेज दिया जाएगा। तो अभी प्रज्ञा उस क्लास में जुड़ेगी। प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की साधना श्रीमान नरेंद्र जी कराएंगे और डेमो मेरा रहेगा। धन्यवाद प्रज्ञा। विजय सर, करते हैं सबसे पहले गौमुख आसन। पैरों को फैला लें पहले एक बार। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। बाएं पैर को मोड़ें घुटने से, बाएं पैर को ले जाएं दाएं पैर के पीछे से, एड़ी को खड़ा कर दें और एड़ी पर बैठ जाएं। और दायां पैर भी बाएं पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना। जो पैर ऊपर है वही हाथ जाएगा ऊपर, और बाएं हाथ को ले जाएंगे साइड से। उंगलियों को आपस में ग्रिप करें और बैलेंस बना के रुकें। दोनों घुटनों में गाय के मुख जैसी आवृत्ति बने, इसीलिए इसका नाम है गौमुख आसन। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास भरें तो अधिक से अधिक भरें, फेफड़ों को फैलाएं। और श्वास छोड़ें अधिक से अधिक। थोड़ा रुकें। फेफड़े हमारे एक्सपेंड होते हुए, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी। धीरे से आएंगे वापस। पैर को करेंगे एक बार सीधा, करेंगे इसका विपरीत। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर को बाएं पैर के नीचे से पीछे से इस प्रकार ले जाएं कि एड़ी हमारी खड़ी हो जाए और एड़ी पे हम बैठ जाएं। और दाएं हाथ को ले चलें ऊपर से, बाएं हाथ को ले जाएंगे ऊपर से, दाएं हाथ नीचे बगल से। मिलाएं उंगलियों को आपस में। इस गौमुख आसन से पूरे शरीर की अलाइनमेंट बनती है। निष्कासन सरल, पाचन सुदृढ़ बनता है। अधिक से अधिक फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। जिनके हाथ पीछे टच ना हो रहे हों वो रूमाल का, हैंकी का सहारा ले लें। प्रयास करें दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचने का। धीरे धीरे आएंगे वापस। पैर को फैला के करें विश्राम। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए
दोनों पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में करेंगे विश्राम। रीढ़ बिल्कुल हमारी सीधी, घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए। हमारे शरीर की बैकबोन स्वस्थ होती हुई। करेंगे जी मंडूकासन। अंगूठा अंदर करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाएं दाएं इस प्रकार रखें कि नाभि का मूल भाग पेट के अंदर और नाभि के दाएं बाएं रहे। श्वास भरें, लंबाई दें, एक बार ऊपर से ऊपर खींचे शरीर को और श्वास छोड़ते हुए सामने से ठुड्डी को तानते हुए धीरे धीरे आएंगे। आगे से आगे गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बना के रखेंगे। बहुत सुंदर। हमारी मुट्ठियाँ पूरी तरह पेड़ू के अंदर। सामान्य श्वास में रुकें। पैन क्रिया हमारी प्रभावित होती हुई। शुगर जैसे रोग में रामबाण आसन। प्रयास करें हमारे नितंब एड़ियों से अलग ना हो। श्वास हमारे इस समय छोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते रहें, धीरे धीरे लेते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर करेंगे सीधा। हाथों को लेंगे घुटनों पर। वज्रासन में विश्राम। करेंगे जी इसका उपासन, उष्टासन। उष्टासन के लिए एड़ी केवल, घुटनों केवल खड़े हो जाएं। घुटनों में और पैर के पंजों में कंधे के समान दूरी बनाएं। पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा रीढ़ के निचले छोर पर मिलाएं। चारों उंगलियां नाभि की ओर और श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को धीरे धीरे फोल्ड करना शुरू करें। अंगूठे से रीढ़ को दबाते जाएं, अधिक से अधिक पीछे फोल्ड होते जाएं। प्रयास करें हमारी थाई बिल्कुल सीधी रहे। जब लगे कमर दोहरी हो गई हो तो कमर से हाथों को हटाएं और ले चले पंजों को तलवों पर, किंतु स्पर्श मात्र। बहुत सुंदर स्थिति। पूरी तरह सर्वाइकल का भाग, रीढ़ लचीली बनती हुई, स्लिप डिस्क जैसे रोग दूर होते हुए। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं। उष्टासन सबसे ऊंचा आसन बैठने वालों में से। धीरे धीरे पहले हाथों को लेके आएंगे कमर पर, धीरे धीरे आएंगे वज्रासन में विश्राम और यहीं से आएंगे पेट केवल शिथिल आसन दाईं ओर। दाएं पैर, दाएं अंग सीधे, बाएं पैर, बायां हाथ मुड़ा हुआ।
पूरे तरह से हमारा शरीर शिथिल। करेंगे जी सर्पासन। सर्पासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें कमर के पीछे, उंगलियों को फंसा लें आपस में, हथेलियाँ मिली हुई। श्वास भरें और श्वास भरते हुए पीछे से पैरों को, आगे से धड़ को उठाएं और बाएं दाएं डोलन करना प्रारंभ करें। जब श्वास लेने का मन हो तो साइड से रुकें, श्वास भरें और भरे श्वास में पेट केवल बाएं दाएं डोलन करते जाएं। पंजों को तान के रखें, घुटने को सीधे रखें। प्रयास करें हमारे घुटने, हमारे कंधे आसन से थोड़ा दूर रहें। करते जाएं। पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में। मोटापे को घटाने में बहुत ही सहायक आसन सर्पासन। साइड से नितंबों की चर्बी भी कम होती हुई, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। धीरे से आएंगे वापस शिथिल आसन में, करेंगे विश्राम। शिथिल आसन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। पूरी तरह शरीर ढीला। प्रयास करें शरीर पूरी तरह पृथ्वी के संपर्क में आ जाए। इस आनंद को महसूस करें। दोनों कंधे, दोनों फेफड़े, दोनों जंघाएं पूरी तरह आसन पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से बनता है और रक्त कोशिकाएं पूरी तरह सृजित होने लगती हैं। स्वतः ही हमारा शरीर रोग मुक्त होने लगता है। अपने आप में पूर्ण आसन, शिथिल आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर कबड़ लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। करेंगे जी पवन मुक्त आसन। श्वास सामान्य करें, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें। श्वास भरें अधिक से अधिक और श्वास भरने के बाद घुटने से, थाई से दबाएं पेट को, अधिक से दबाएं। और जब अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी लेके आए ऊपर, नासिका को, ठुड्डी को लगाएं घुटने से। बहुत ही सुंदर। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर करेंगे सीधा। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें। श्वास भरें अधिक से अधिक, दबाएं पेट पर, आने दे प्रेशर।
और श्वास छोड़ते हुए नासिका को लगा दें घुटने से। दोनों पंजे तने हुए। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। थोड़ा सा विश्राम लें, श्वास सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, दोनों घुटनों को दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरें अधिक से अधिक, दबाएं घुटने से पेट को, आने दें लालिमा को, मुख को लाल होने दें, पूरी तरह से दबाएं अधिक से अधिक। और अब श्वास छोड़ते हुए नासिका को ले जाएं दोनों घुटनों के बीच में। बहुत ही सुंदर स्थिति। जिनको सर्वाइकल में दिक्कत है वो ठुड्डी को लगाएं, वरना नासिका को ही लगाएं। हमारे नस नाड़ियों में जो अतिरिक्त वायु होती है वह धीरे धीरे निकलती हुई, गंदी गैसें बाहर आती हुई, पंजे लगातार तने हुए। श्वास भरते हुए धीरे से धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे सीधा, करेंगे हल्का विश्राम। करेंगे जी आज का अंतिम आसन सेतुबंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियों को नितंबों के पास में, दोनों घुटनों से ग्रिप करें टखनों को, एड़ी को खींच के लेके आएं। श्वास भरें और श्वास भरते हुए नितंबों को, कमर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। आने दें पूरा वजन कंधों पर, सर पर। बहुत अच्छी स्थिति। घुटने से लेके नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम आसन। ठुड्डी हमारी कंठकूप में, धीरे धीरे आएंगे वापस, पैरों करेंगे सीधा, सब आसन में विश्राम। पूरी तरह शरीर ढीला, संपूर्ण शरीर का करें मानसिक अवलोकन। आते जाते श्वास को देखें। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी। मन की आंखों से करेंगे शरीर की यात्रा। ध्यान को ले जाएं दाएं पैर के अंगूठे पर, उंगलियों पर, तलवों पर, एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटना, जंघा, दाएं पैर का जोड़। पूरी तरह सीधे पैर को कर दें ढीला। ध्यान को लेकर आएं बाएं पैर पर, बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटना, जंघा, बाएं पैर का जोड़।
पूरी तरह। दोनों पैरों को कर दें ढीला। ध्यान को लेके आएंगे अपने कटी भाग पर। आपके कूल्हे, नाभि, लीवर, पैनक्रियाज, छाती के नीचे गड्ढे वाला स्थान, आपकी छाती, दाएं हाथ के कंधे पे लेके आए ध्यान को। दाएं हाथ का कंधा, कोहनी, कोहनी से कायत का भाग, हथेली, उंगलियां। दाएं हाथ को कर दें ढीला। ध्यान को लेके आए बाएं हाथ पर। बाएं हाथ का कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, पूरी तरह हाथ ढीला। अब ध्यान को लेकर आए अपनी गर्दन पर, गर्दन की मांसपेशियों पर, अपने मुखमंडल पर, आपका जबड़ा, मुंह, नाक, आँखें, कान, आपके चेहरे की समस्त मांसपेशियों में ध्यान को लेके आए। माथा, बिंदी या तिलक वाला स्थान, माथे से लेकर सिर के शिखर तक का भाग, पूरी तरह शरीर ढीला। धीरे से आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं। राइट साइड करवट लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठें। लगाएं पद्मासन। दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर। बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। दोनों घुटने आसन पर, दोनों हाथ ढीले। करेंगे आज की महान क्रिया हंसी। हंसने का मन बनाएंगे और खिलखिला के विजय जी के साथ हंसना प्रारंभ करेंगे। अंतिम आवृत्ति। शांत करें मानसिक अवलोकन मुस्कुराते हुए चेहरे का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर करें। प्रयासपूर्वक नाभि का संकोचन कर पेट को पिचकाएं अधिक से अधिक। मूलबंद लगाएं। पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। पुनः लगाएं मूलबंद। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। लंबे गहरे श्वास हमारे सभी प्राणायामों का आधार। जब श्वास पूरी तरह खाली करें तो उसके बाद थोड़ा शक्ति लगाकर अवश्य पेट को पिचकाएं। मूलबंद का अभ्यास करें और श्वास भरें तो कंठ तक भरें।
पूरी तरह मन शांत, मन की लहू लहरियाँ, एकाग्रता धीरे धीरे समाप्त होती हुई करेंगे जी कपाल भाती का अभ्यास। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास बाहर करें और धीरे धीरे ही अधिक से अधिक श्वास भरें। श्वास भरने के पश्चात कुछ क्षण रुकें, मूलबंद लगाएं और थोड़ा शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेट अंदर, श्वास बाहर, संग संग पेट अंदर। इन आवृत्तियों को करते जाएं। श्वास लेने में कोई प्रयास ना करें। दोनों आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखें ताकि हमारी श्वास स्वतः ही भरी जा सके। करते जाएं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल का शुद्धिकरण, कपाल को चमकाएं। फेंकते जाएं श्वासों को बाहर से बाहर, संग संग पेट अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह बाहर जाती हुई, विजातीय तत्व धीरे धीरे बाहर जाते हुए, शुद्ध ऑक्सीजन आती हुई, हमारे फेफड़े पुष्ट होते हुए। एक ही बार में श्वास को अधिक से अधिक बाहर कर दें और श्वास को रोककर भाई कुमक में रुकें। मूलबंद अवश्य लगाएं। जब ना रुका जाए तो मूलबंद खोलते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में रुकें, पुनः लगाएं मूलबंद। शांत, करेंगे जी उज्जयी प्राणायाम। काफ़ी दिनों से नहीं किया। बहुत ही सुंदर उज्जयी प्राणायाम जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, जीवा को मोड़कर तालू से लगाएं। थोड़ा कंठ को दबाएं, कंठ की मांसपेशियों को संकोचन करें और धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर करें। पूरी तरह श्वास बाहर होने पर पेड़ को पिचकाएं और अब मधुर खर्राटे के साथ धीरे धीरे श्वास भरें। खर्राटे की आवाज़ करते हुए श्वास भरें और खर्राटे की आवाज़ करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं। श्वास हमारी खर्राटे से थोड़ा सा कम हो लेकिन मधुर हो। श्वासों का आवागमन हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक हो।
ध्यान हमारा कंठ पर रहे। महसूस करें श्वास कंठ से आ रहा है, जा रहा है। गले के रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम, स्वर को सुरीला बनाने वाला प्राणायाम, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाला प्राणायाम, धीरे धीरे आएंगे वापस। शांत होकर बैठें, करें विश्राम। मुख पर प्रसन्नता का भाव। करेंगे जी आज का अंतिम प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम। पहले 2 उंगली आंखों पर, बाद की 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे, अंगूठे कानों पर। 5 आवृत्तियां करेंगे। श्वास भरें और भमरी की भांति गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ते जाएं। वाइब्रेशन होने दें पूरे शरीर में। आवाज़ बाहर कम आए, अंदर शरीर में ज़्यादा रहे। धीरे धीरे आ जाएं वापस। शरीर में आए परिवर्तन को महसूस करें। मन शांत पूरी तरह से। मस्तिष्क में होती हुई वाइब्रेशन को महसूस करें। करेंगे जी कुछ देर ध्यान का अभ्यास। अपने आते जाते श्वास को देखें। इतना ध्यान से देखें कि कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है, कौन सी नासिका से श्वास बाहर जा रहा है। एक भी श्वास बिना आपकी जानकारी के न लिया जाए न निकाला जाए। केवल और केवल श्वास को देखें, देखते रहें अपनी श्वासों को। अपने मन को श्वासों के साथ बहने दें। महसूस करें मन हमारा धीरे धीरे शांत होता हुआ। सारे प्रयत्न छोड़ दें, करें पूर्ण विश्राम।
इस शांत मन से हम सबके मंगल की कामना करें। एक सुंदर भजन मैं चलाता हूँ, ध्यान से सुने और शांत होके बिल्कुल पूरी तरह बैठें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। एक साधारण श्वास भरें और उसे जाने दें। एक और साधारण श्वास भरें, उसे भी बाहर जाने दें। करेंगे ओम ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापा
शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हथेलियों का घर्षण करें। उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। और मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। कल सुबह 5:45 बजे।